लाइट हाउस। वैसे तो दुनिया में बहुत सारे लाइट हाउसेस मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान में एक लाइट हाउस के बारे में ये अफवाह आम हो रहा है कि उसके अंदर काम करने से आपको 32 करोड़ मंथली दिए जाते हैं, और वो लाइट हाउस आइसलैंड में मौजूद है। तो चलें इस वीडियो में डीपली जानते हैं, क्या कोई गवर्नमेंट आपको उस लाइट हाउस में काम करने से सच में 32 करोड़ रुपए देता है, या फिर लाइट हाउस में काम करने से कितने रुपए आपको मिलते हैं। इस बात को जानने के लिए हम ज़रा डीप में चलते हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको तो पता है हर चीज़ डीपली समझाई जाती है। तो ये बात है 19th सेंचुरीज़ की। उस वक्त का सबसे मशहूर और बड़ा लाइट हाउस फेरोज ऑफ अलेक्जेंड्रा को माना जाता था, क्योंकि उस वक्त ये लाइट हाउस दुनिया का सबसे बड़ा और पहला लाइट हाउस था, जिसको फेरोज ऑफ अलेक्जेंड्रा का नाम दिया गया था। ये लाइट हाउस दुनिया के 7 वंडर्स ऑफ द एशियन वर्ल्ड में भी शामिल था। इस लाइट हाउस को पिटोलमी आई सोटोर के दौरे हुकूमत में बनाया गया था, लेकिन ये पिटोलमी आई फिलाडेल्फस के दौर में कंप्लीट हुआ। फेरोज ऑफ अलेक्जेंड्रा लाइट हाउस की तामीर 290 BCE में शुरू हुई और लगभग 20 साल बाद अपनी तामीर को पहुंचा। ये अलेक्जेंड्रा के एक छोटी सी इसलैंड फेरोज पर बनाया गया था, जो कि पोर्ट के पास थी। इसी इसलैंड के नाम पर इसे फेरोज लाइट हाउस कहा जाता है। फेरोज ऑफ अलेक्जेंड्रा की लंबाई तकरीबन 100 मीटर्स यानी 330 फीट था, जो उस वक्त दुनिया की टॉलेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर में से एक था। इस लाइट हाउस को लाइमस्टोन और ग्रेनाइट से बनाया गया था, और इसके ऊपर ब्रॉन्ज का एक लार्ज मिरर लगाया गया था, जो कि सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता था और शिप्स तक पहुंच जाता था। रात को इस पर आग जलाई जाती थी। फेरोज ऑफ अलेक्जेंड्रा लाइट हाउस का पर्पस यह था कि वो बिजी पोर्ट पर शिप्स को सेफ नेविगेशन प्रोवाइड करता था। ये उस जमाने का एडवांस्ड इंजीनियरिंग का मास्टरपीस था। अगर हम 19th सेंचुरी से हटकर अब 2000 सेंचुरीज की मॉडर्न लाइट हाउस की बात करें, तो इस वक्त का सबसे बड़ा लाइट हाउस जेडा लाइट हाउस है। जेडा लाइट हाउस सऊदी अरेबिया में वाक़ई है। ये लाइट हाउस लगभग 133 मीटर यानी कि 436 फीट लंबा है, और अभी तक दुनिया का सबसे लंबा लाइट हाउस है। इस लाइट हाउस का जो कंस्ट्रक्शन था वो 19th सेंचुरीज में ही कंप्लीट हुआ था। ये एक मॉडर्न लाइट हाउस है जो कि स्टील और कंक्रीट से बना हुआ है और जेडा पोर्ट के पास लोकेटेड है। इस लाइट हाउस का पर्पस ये है कि ये शिप्स को रेड सी के डेंजरस वाटर से गाइड करता है। फेरोज ऑफ अलेक्जेंड्रा लाइट हाउस एक हिस्टोरिकल वंडर था, जो अब अनफॉर्चुनेटली डिस्ट्रॉय हो चुका है, क्योंकि 19th सेंचुरी में एक ऐसा अर्थक्वेक आया जिसने उसे तबाह करके रख दिया। और जेडा लाइट हाउस मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक एडवांस्ड लाइट हाउस है, जो अब तक अपनी हुदूद में बरकरार है। लाइट हाउसेस को बनाने का मकसद समुद्री सफ़र के लिए रहनुमाई और शिप्स के लिए सेफली को इंश्योर करना था। समंदर में अक्सर मुसाफिर और माल ले जाने वाले शिप्स को खतरनाक ऑब्स्टेकल्स का सामना होता था, जैसे कि चट्टाने और रॉक्स का, मतलब कि कोस्ट लाइन्स के करीब समुंदर के नीचे छुपने वाली चट्टानें अक्सर शिप्स के लिए डेंजर बनती थी। ये चट्टानें शिप्स को बॉटम से डैमेज कर सकती थी, और ये पूरे के पूरे शिप्स को डुबा भी सकती थी। कुछ जगहों पर समुद्र की गहराई इतनी कम होती थी कि शिप वहीं स्टैंड हो जाती थी। इसी वजह से उनकी डैमेज और डिले का खतरा होता था। और इसके अलावा लाइट हाउस उसको बनाया गया था बैड वेदर्स और डार्कनेस के लिए। रात के वक्त या तूफानी मौसम में विजिबिलिटी कम होती थी और शिप्स को अपनी मंजिल का पता लगाना मुश्किल होता था, इसीलिए लाइट हाउस को बनाया गया। जब शिप्स समुद्र में लंबी मुसाफत के बाद किसी पोर्ट या शोर के करीब पहुंचती हैं, तो लाइट हाउस एक इंडिकेटर्स के तौर पर काम करती हैं। ये इन्हें बताता है कि वो शोर से कितने करीब हैं। इसके अलावा कुछ लाइट हाउसेस स्पेशल इमरजेंसी सिग्नल्स भी देती हैं, जो तूफान या नेचुरल डिजास्टर्स के वक्त शिप्स को डेंजर से अवेयर करती हैं। लाइट हाउसेस का प्राइमरी पर्पस ये था कि शिप्स के पैसेंजर्स और कार्गो दोनों की हिफाजत हो। लाइट हाउसेस सिर्फ रहनुमाई नहीं देते, बल्कि उन एरियाज में सेफ को भी इंश्योर करते हैं जहाँ नेविगेशन मुश्किल होता है। फेरोज ऑफ अलेक्जेंड्रा जैसे लाइट हाउसेस का मकसद था कि ट्रेड और ट्रेवल को सिक्योर करना। एशियंट इजिप्ट और रोम्स के पोर्ट में लाइट हाउसेस ने समुद्री सफर को काफी आसान कर दिया है। अब जीपीएस और रेडार सिस्टम्स के बावजूद लाइट हाउसेस अब भी बैकअप नेविगेशन सिस्टम के तौर पर काम कर रही हैं। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 19th सेंचुरीज की लाइट हाउस थे उनमें ऑयल या फायर लैंप्स का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब मॉडर्न लाइट हाउसेस इलेक्ट्रिक लाइट और लेंस सिस्टम का यूज़ करती हैं। लाइट हाउसेस को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि इनकी जो लाइट सिग्नल्स है उनको दूर से भी देखा जा सकता है। हर लाइट हाउस का लाइट एक यूनिक फ्लैशिंग पैटर्न या कलर में होता है, जो सेलर्स को स्पेसिफिक लोकेशन आइडेंटिफाई करने में मदद देता है। अब पाकिस्तान में एक बात आम हो चुकी है कि लाइट हाउस में सिर्फ और सिर्फ एक बंदा काम कर सकता है।
तो उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूँ, ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये मैं कोई हवाओं में नहीं छोड़ रहा हूँ, ये मेरे रिसर्च के मुताबिक आपको बता रहा हूँ। जो मैंने रिसर्च किया उसके मुताबिक आपको बता रहा हूँ, जो सच्चाई है वही इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। पुराने ज़माने में लाइट हाउसेस मैनुअल थे, यानी कि जो 18 सेंचुरीज़ और 70s से लेकर 90 सेंचुरीज़ की जो लाइट हाउसेस थे उनका पूरा ऑपरेशन ह्यूमन वर्कर्स पर डिपेंड करती थी, इसलिए उन लाइट हाउसेस में ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत होती थी। उस वक्त एक ट्रेडिशनल लाइट हाउस में आमतौर पर 2 से 4 लाइट हाउस कीपर्स होते थे। कभी कभी मेंटेनेंस वर्कर्स और क्लीनर्स भी एम्प्लॉयड होते थे, लेकिन ये रेगुलर स्टाफ का हिस्सा नहीं होते थे। पुराने ज़माने में लाइट हाउस कीपर्स की सैलरी डिपेंड करती थी लाइट हाउस की इम्पोर्टेंस और लोकेशन पर। जनरल एस्टिमेशन के मुताबिक 18 सेंचुरीज और 19 सेंचुरीज के लाइट हाउस कीपर्स को $200 से $500 पर ईयर मिलता था, जो उस वक्त एक रीजनेबल सैलरी थी। लेकिन आजकल के लाइट हाउसेस ऑटोमेटेड हैं, जो रिमोट कंट्रोल सिस्टम और सोलर पावर पर ऑपरेट होते हैं। ऑटोमेशन की वजह से वुमेन स्टाफ की ज़रूरत भी अब लाइट हाउसेस में कम हो गई है, लेकिन कुछ जगहों पर अब भी लाइट हाउसेस मैनुअल हैं, जो ख़ास तौर पर डेंजरस और रिमोट एरियाज़ में हैं। आजकल के मॉडर्न लाइट हाउसेस में वर्कर्स की ज़रूरत नहीं होती, मेंटेनेंस के लिए टेक्नीशियंस सिर्फ कभी कभी विजिट करती हैं। और इसके अलावा पार्शियली ऑटोमेटेड लाइट हाउसेस जहां पर सिर्फ 1 या 2 कीपर्स काम करते हैं। आजकल के लाइट हाउसेस में काम का कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने से लेकर 6 महीने और साल तक होती हैं। मॉडर्न लाइट हाउसेस की सैलरी लोकेशन और कंट्री पर डिपेंड करती हैं। यूरोप और अमेरिका के लाइट हाउसेस में लाइट हाउस कीपर को $25,000 से लेकर $50,000 तक पर ईयर मिलता है। और इसके अलावा जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो अभी तरक्की याफ्ता नहीं है और तरक्की कर रही हैं, उन कंट्रीज में लाइट हाउस कीपर्स को $5,000 to $12,000 पर ईयर दिया जाता है। और इसके अलावा कोस्टल एरियाज में सैलरी कम होती है। अब पाकिस्तान में जब आप देखोगे तो सोशल मीडिया पर यह बताया जा रहा है कि 32 करोड़ सैलरी दी जाती है आइसलैंड के लाइट हाउस में काम करने से, लेकिन रियलिटी ये है कि आइसलैंड के लाइट हाउसेस मोस्टली ऑटोमेटेड हैं और उनकी मेंटेनेंस के लिए टेम्पोररी कॉन्ट्रैक्ट ऑफर की जाती हैं, जिनकी सैलरी स्टैंडर्ड होती है। आइसलैंड में सबसे पहले लाइट हाउस 1878 में रेगजेंस के इलाके में वलाह नोकर पर तामीर किया गया था। यह लाइट हाउस समुद्र के करीब वाक़ई था और लहरों की शिद्दत और ज़िलज़िले की सरगर्मियों की वजह से नुकसान का शिकार हो गया। बाद में 1907 में एक नया लाइट हाउस तामीर किया गया, जो आज भी आइसलैंड में बरकरार है। आइसलैंड में वैसे लाइट हाउसेस की तामीर मुख्तलिफ इदारों में हुई है। एक लाइट हाउस 1910 में बना था और दूसरा 1927 में। इन लाइट हाउसेस को कंक्रीट के ढांचे में तब्दील किया गया। आइसलैंड के लाइट हाउस में आमतौर पर 2 से 4 लाइट हाउस कीपर्स होते हैं, जो शिफ्टों में काम करते हैं और इनके मुआहदे 6 माह से 1 साल तक होते हैं। अब जो आइसलैंड में लाइट हाउस, उसका नाम रेगजेंस लाइट हाउस है, जिसके बारे में पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैला रहे हैं कि वो 32 करोड़ रुपए देता है मंथली या फिर ईयरली उसमें काम करने। और पाकिस्तान से 42,000 अफराद ने इसके लिए दरख्वास्त भी दे दी है। ताहम ये सारे दावे हकीकत में मुबनी नहीं हैं और इन पर कोई तस्दीक भी नहीं की जा सकती। आइसलैंड में लाइट हाउस कीपर्स की तनख्वाह आमतौर पर माकूल होती हैं, लेकिन 32 करोड़ रुपए तनख्वाह महाना 1.5 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स तनख्वाह की हकीकत सरासर झूठ है। इस किस्म की तनख्वाह इस पेशे में नहीं दी जाती है। 42,000 पाकिस्तानियों की जानिब से इस मुलाजमत के लिए दरख्वास्त देने का दावा भी झूठ है। जैसे कि मैंने बताया, आइसलैंड में ज़्यादातर लाइट हाउस ऑटोमेटेड हैं और इनमें मुस्तकिल कीपर्स की ज़रूरत नहीं होती। देखभाल और निगरानी के लिए तकनीकी माहिरीन वक्तन फ़ौक्तन दौरे करते रहते हैं। इसमें आइसलैंड में मुलाजमतों के लिए वीज़ा और वर्क परमिट की सख्त शराइत है और गैर मुल्कों के लिए वहाँ पे मुलाजमत करना आसान नहीं है। सोशल मीडिया पर फैलने वाली खबरों को पहले तस्दीक किया करें, गैर तस्दीकी मालूमात पर यकीन करने से गुरेज करें और हमेशा हक़ाइक़ की जाँच करें। और इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि जो भी आप खबर सोशल मीडिया पर फैलाएँ, पहले उसकी तस्दीक अच्छे से करें, क्योंकि तब तक आप सोशल मीडिया पर वो खबर ना फैलाएं जब तक आप उसकी तस्दीक अच्छे से ना कर लें। क्योंकि सोशल मीडिया पर अगर वो खबर फैल गई तो अगर पाकिस्तानियों ने उसे सुन लिया तो उसे अपनी तरफ से इतना बड़ा चढ़ा कर बताएंगे, इतना बड़ा चढ़ा कर बताएंगे कि अगले वाला बंदा ये समझ नहीं पाएगा कि क्या सच है और क्या झूठ। और वो फ़ौरन उसके ऊपर जो भोले भोले जो लोग होते हैं, जिनको नौकरी की ज़रूरत होती है, ऐसी झूठी खबरों के शिकंजे में आ जाते हैं और वो बस उसी सोच में डूबे रहते हैं कि वो कैसे वो काम कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पर जो खबरें होती है 50% तो पूरा झूठ होता है, क्योंकि उसमें लोगों ने अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ाकर बातें बताई होती हैं कि ये करने से वो होगा, वो करने से ये होगा, लेकिन असल में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। कोई भी हुकूमत इतनी बड़ी रकम नहीं देती, और वो भी जस्ट लाइट हाउस में काम करने से। हाँ, ये बात अलग है कि लाइट हाउस में काम करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लहरों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आइसलैंड की कोई भी ऐसी लाइट हाउस नहीं है जिसमें वर्कर्स की ज़रूरत हो। और वो ज़रूरत है, लेकिन वो सारी की सारी ऑटोमेटेड है। जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, वो ऑटोमेटेड है। उसमें सिर्फ जो टेक्नीशियन होते हैं, जो माहिरीन होते हैं, वो जाते हैं
हैं और दौरे करते रहते हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान से अगर कोई जाना वहाँ पे चला भी गया तो वहाँ पे काम नहीं कर सकता। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि उसको इंग्लिश आनी चाहिए और आइसलैंड की जो ज़ुबान होती है वो आनी चाहिए। और उसके अलावा उसको इतनी ज़्यादा परमानेंट उधर काम करने को नहीं मिलता, और अगर मिल भी गया तो इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती, यानी कि 4000 सैलरी तक उसको दिया जाता है, वो भी माहिरीन जो टेक्नीशियंस है उनको दिया जाता है, और उसके अलावा किसी और को दिया नहीं जाता। पाकिस्तान से कोई जा भी नहीं सकता, बहुत मुश्किल है, क्योंकि आइसलैंड वाले जो अपना वीज़ा है अपने लोगों में ही बांटते हैं, यानी कि अपने लोगों को ही पकड़ते हैं और वहाँ पर उसको काम पर रखते हैं। अगर कोई दूसरा वहाँ पर जाकर काम करना चाहे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सख्त शराइत रखे गए हैं और वो बहुत मुश्किल होगा उसके लिए वहाँ पर जाकर काम करना। तो इससे अच्छा है कि आप पाकिस्तान में ही अपना काम स्टार्ट कर लें, क्योंकि पाकिस्तान में जितना पैसा है आप बाहर के बारे में सोचते हैं, अगर यहीं पे काम कर लें तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। और हाँ, सोशल मीडिया पर भरोसा ना करें।